प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके सबसे फेवरेट चैनल मैथ्स मेरा जुनून में। और हम रियल नंबर पढ़ रहे थे। इसमें रियल नंबर में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम एक एक तरह का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब उसके बाद से ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है ना। तो एक बार तो हम टाइप क्वेश्चन का जरूर डिस्कस कर लें। पहला टाइप क्या है कि अगर आपको दिया है √3 इज एन इरेशनल नंबर, इस बात को प्रूफ करो, तो इसका अलग टाइप है। √5 पूछता है तो इसका वो सेम टाइप है, एक ही तरीके से सॉल्व होगा। अगर कहता है √7 इज एन इरेशनल नंबर, इसे प्रूफ करो, तो उसी तरीके से सॉल्व होगा। ये तीनों का तरीका एक ही होगा। फिर दूसरा तरह का क्वेश्चन है 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसे प्रूफ करो। या 2 + 3 √5 ये इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करो। या माइनस हो सकता है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमने कल भी किया था और आज भी हमारे सामने वैसा क्वेश्चन है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। दूसरी चीज, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा 7√5। तो अब आप देख सकते हो कि पहले टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है जो जनरली हर बच्चा पढ़ता है, और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसमें ध्यान देखो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये है और ये है, और तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह का भी दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के टाइप और एडअप करने वाले हैं, जैसे कि हम ये अपने तरफ से एक्सरसाइज जोड़ते हैं 2 + √3, ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि। और पांचवा क्वेश्चन क्या हो सकता है, √2 + √3। इन क्वेश्चंस को भी हम अपने तरफ से एडअप करते हैं और कहीं ना कहीं किस तरह से सॉल्व किया जाता है इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, लेट्स टेक। कैसे इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/√2 को रेशनलाइज करेंगे, तब इसको करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, रेशनलाइज 1/√2। रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1/√2 को रेशनलाइज करने के लिए नीचे और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा 2 √2/2। अब इसको करेंगे, है ना। तो हम क्या देखो कैसे लिख रहे हैं, लेट्स टेक 1/√2। अब 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/2 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके ये बनाया है। इज अ रेशनल नंबर, हम अब रेशनल नंबर इसे मान के शुरू करेंगे बात। अब इसे रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1/√2 दैट इज 2/√2 √2/2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात शुरू करेंगे। अब इस हिसाब से देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, √2/2 वाले को लिखते हैं, इस वाले को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी का रूप ये है। इसमें हम बदले के इसे रेशनलाइज किए हैं ताकि आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकें, इक्वल टू p/q। अब कहीं ना कहीं 2 को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू 2p/q, 2p/q होगा। अब ये बात समझो, 2p/q इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्यों होगा बच्चों, ये रेशनल नंबर इसलिए होगा कि p और q दोनों के दोनों इंटीजर हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर का प्लस माइनस इंटू कुछ भी करो वो रेशनल नंबर ही होता है। अगर ये रेशनल नंबर है तो अगर इसके बराबर √2 है तो इसे भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि √2 इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब √2 एक रेशनल नंबर है ना। बट फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट इज दैट √2 इज इरेशनल नंबर। फैक्ट तो ये है कि √2 इरेशनल नंबर होता है। और जब ये फैक्ट है कि √2 इरेशनल नंबर होता है तो यार रेशनल नंबर क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि इट इज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने अजम्पशन ही रॉन्ग लिया था। अजम्पशन क्या लिया था, अजम्पशन हमने लिया था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, और ये गलत अजम्पशन है। तो फिर हम क्या कहेंगे, सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर अगर मेरा अजम्पशन रॉन्ग है
तो हम कहीं न कहीं इसे रेशनल नंबर नहीं कह सकते, ये इर्रेशनल नंबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू नीड इट। और फिर हम अगले क्वेश्चन पे 5 का डिस्कस करेंगे। तो फिर इसको भी क्या करेंगे, अब आपको लेट अस टेक 7√5 इज अ रेशनल नंबर। यहां से फिर से शुरू करेंगे। मान ले इसे रेशनल नंबर लेते हैं, इसका मतलब 7√5 इज इक्वल टू p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको आगे लिखेंगे तो √5 इक्वल टू क्या होगा, p बाई 7q हो जाएगा। और हम जानते हैं कि p बाई 7q क्या होगा, विल इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा। क्यों रेशनल नंबर होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो रेशनल नंबर होना तय है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे भी रेशनल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं √5 इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब √5 भी रेशनल नंबर है। बट फैक्ट इज दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन फैक्ट क्या है कि √5 तो इर्रेशनल नंबर है। अब भैया √5 इर्रेशनल नंबर है, ये बात फैक्ट है, तो कहीं न कहीं यहां कॉन्ट्रेडिक्शन आया। और दिस कॉन्ट्रेडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। फिर इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वही गलत था। जब अजम्पशन गलत था तो अजम्पशन को सही किया जाए। हमने अजम्पशन में लिखा था कि 7√5 इज अ रेशनल नंबर, अजम्पशन में लिखा था, लेकिन ये तो बात गलत है। तो सही क्या हुआ, सही हुआ कि 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो सही वाली बात ये हुई कि 7√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये बात आपको दूसरी वाली भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म हुआ। अब कहीं ना कहीं आप एकदम एबल हो कि तीसरा ट्राई करो, तो यू कैन फर्स्ट ट्राई देन सी द सॉल्यूशन। आप ट्राई करके सॉल्यूशन देखिए। सो टेक योर टाइम एंड ट्राई एंड लेट अस गो फॉर थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से वही स्टोरी। लेट अस टेक 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। आप देख सकते हो एकदम आपको याद सा हो जाएगा। तो 6 + √2 अगर रेशनल नंबर है तो इसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात लिख सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं अगर ये बात हो गई तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई q - 6। अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो ब्रैकेट में p बाई q - 6 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 6 भी इंटीजर है, p और q भी इंटीजर है, जैसा कि लिखा हुआ है इसमें। और इंटीजर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी करो वो रेशनल नंबर ही देता है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। अगर ये वाली वैल्यू रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब √2 भी एक रेशनल नंबर हुआ। और √2 रेशनल नंबर हुआ तो यहाँ पे फटाफट कहेंगे बट फैक्ट क्या है? Fact is that √2 is an irrational number। फैक्ट तो ये है कि √2 इर्रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर कैसे आ गया? तो ये रेशनल नंबर आने का मतलब ये कह रहा है कि भाई कुछ झोल है। तो क्या झोल है उसको लिखना होगा। तो आप कहोगे कि दिस इज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। हमने जो अजम्पशन माना था वही रॉन्ग है। हमने गलत बात ही सपोज करी थी। तो बात गलत कौन थी? हमने सपोज करा था 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। यही बात गलत है। जब ये बात गलत है तो सही बात क्या है? तो सही बात है कि 6 + √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये बात सही है। ये बात आपको समझ में आ गई हो? क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अगर जरूरत पड़े तो इसे नोट डाउन करिए। मुझे लगता है ये समझ में भी आ गई होगी। तो हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस नोट इट। इफ यू नीड इट डू इट एंड देन कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। आप पहले ट्राई कर सकते हो, देन वी विल डू इट। सो ट्राई, टेक सम टाइम, पॉज द वीडियो। ट्राई करेंगे तो दिया है इस चीज को हमें प्रूफ करनी है। तो फिर इसको रेशनलाइज करने वाला, जब भी कहीं ना कहीं इर्रेशनल पोर्शन नीचे आ जाएगा तो रेशनलाइज करने की बात आएगी। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे 1 +
2√3 को पहले रेशनलाइज करना होगा, पहला स्टेप। जब ये नीचे आ जाए रेशनलाइज करने वाला स्टेप आ जाएगा। रेशनलाइज कैसे करेंगे? 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो 2 माइनस √3 रह जाएगा, नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मेट है, इस हिसाब से 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 माइनस √3 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है, तो ये हो गया 2 माइनस √3, यानी ये तो निकल गया 2 माइनस √3, यानी इस वैल्यू को 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/2 प्लस √3 इक्वल टू 2 माइनस √3। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना? तो ये चीज हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। अगर ये चीज लिख सकते हैं तो अब फिर से आते हैं, अब हम कहीं ना कहीं प्रूफ पे आते हैं। लेट्स टेक, अब आप समझ गए होगे, लेट्स टेक 1/2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। फिर से हमने इसे रेशनल नंबर माना। 1/2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 प्लस √3 इक्वल टू p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ये बात हो गई। अगर ये बात जो ही हो गई तो फिर हम आगे की बात करेंगे क्या? 1/2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं, तो इसे 2 माइनस √3 अब इसे लिख देंगे और p अपन q लिखेंगे। यहाँ अगर आगे करते हैं तो माइनस √3 इक्वल टू p अपन q माइनस 2। अगर यहाँ आगे करते हैं तो √3 इक्वल टू 3, सॉरी माइनस से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस p/q हो जाएगा, ये प्लस 3 होगा। ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस p/q प्लस 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जोड़ो घटाओ गुणा करो सब रेशनल नंबर ही आएगा। देन ये बात पक्का हो गया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये बात रेशनल नंबर है तो √3 भी रेशनल नंबर, √3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। और √3 भी अगर रेशनल नंबर हो गया, बट फैक्ट क्या है? फैक्ट इज दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन फैक्ट क्या है? √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस हिसाब से अगर हम देख ले कि भाई कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन होने लगा, तो कॉन्ट्रेडिक्शन वाली लाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, कॉन्ट्रेडिक्शन वाली लाइन कि यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, इसका मतलब दिस कॉन्ट्रेडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, यानी जो हमने माना था वही गलत है, इसीलिए ये सारा हुआ। और जब अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो सही बात क्या होगी? तो सही बात ये होगी कि 1/2 प्लस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये बात भी प्रूफ हो गई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इस बात को प्रूफ करी। इसके लिए पहले हमने इसे रेशनलाइज किया और आपको ये बताया कि 2 माइनस √3, हमने ये चीज़ आपको समझाया कि जो 2 माइनस √3 इसके बराबर है। फिर कहीं ना कहीं इसको हमने लिख के दिया कि भैया ये इसके बराबर है, ध्यान रखिएगा, ये रेशनलाइज करके मिला। अब कहीं ना कहीं इसको हमने एक रेशनल नंबर माना, p/q के बराबर इसलिए लिया। और कहीं ना कहीं इसके जगह पे हम 2 माइनस √3 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। और फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपको मालूम चला ये रेशनल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। और जब ये रेशनल होना चाहिए, जो कि बात गलत है, फैक्ट ये कहता है कि √3 रेशनल है ही नहीं, ये इर्रेशनल है। तो जब ये √3 इर्रेशनल नंबर है तो फिर वह गड़बड़ होने लगा, यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन आने लगा, विरोधाभास आने लगा, यानी जो कह रहे हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर हमने माना था और विरोधाभास आ रहा है, इसका मतलब जो माना था वही गलत है। हमने इसे माना था रेशनल नंबर, ये बात हो गई गलत। जब रेशनल नंबर है नहीं तो होगा क्या? इर्रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब 1/2 प्लस √3 इज इर्रेशनल नंबर। आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इसे आप फिर से लिख सकते हैं जरूरत पड़े तो। और हम कहीं ना कहीं इस तरीके से 4th क्वेश्चन भी कर लिए। नाउ वी कैन मूव टू द 5th क्वेश्चन। So 5th question we will solve in the next lecture, not in this lecture. And this